Mathematics for pre-9th and 9th class, Unit number 2, Real and Complex Numbers. Exercise 2.3, question number 3, part number 1 to 4. Question number 1, write each radical expression in exponential notation. हमने रेडिकल फॉर्म में लिखी हुई एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल यानी पावर की फॉर्म में लिखना है. एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन रेडिकल नोटेशन, और एक्सपोनेंशियल को रेडिकल फॉर्म में लिखना है. और जो याद रखने की बात है यहाँ पे, डू नॉट सिंप्लीफाई. हम इन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, जस्ट हम रेडिकल को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और एक्सपोनेंशियल को रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे. पार्ट 1, -64 थर्ड रूट, जिसे हम क्यूब रूट भी कहेंगे. तो चूंकि ये रूट की फॉर्म में है और रूट की फॉर्म में जो भी एक्सप्रेशन होगी उसे रेडिकल एक्सप्रेशन कहेंगे, तो हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं. हमारी रेडिकल फॉर्म में एक्सप्रेशन है -64 का क्यूब रूट, जिसे अब चेंज कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में. तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर आ जाएगा -64 पावर 1/3. पार्ट नंबर 2, 2's पावर 3/5. स्टूडेंट्स, ये एक्सप्रेशन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, हमने इसको रेडिकल फॉर्म में चेंज करना है. तो गिवन वैल्यू 2's पावर 3/5. अब हम रेडिकल फॉर्म के लिए 1/5 को अलग कर लेते हैं, जबकि न्यूमिनेटर में 3 2's पावर हो जाएगा. तो 1/5 को रेडिकल फॉर्म में लिख लेते हैं. जी स्टूडेंट्स, 2's पावर 3 और इसका 5th रूट आ गया. अब हमारी क्वेश्चन की डिमांड थी कि हमने इसको सिंप्लीफाई नहीं करना, तो 2's पावर 3 ही हमने एज इट इज रहने दिया. नेक्स्ट पार्ट है -7's पावर 1/3. जी स्टूडेंट्स, ये भी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है या एक्सप्रेशन है, तो हम इस एक्सप्रेशन को रेडिकल फॉर्म में लिख लेते हैं. रेडिकल फॉर्म में ये 1/3 जो है क्यूब रूट के इक्वल हो जाएगा. तो इस तरह हमारा आंसर होगा -7 का क्यूब रूट. पार्ट नंबर 4, y's पावर -2/3. ये भी एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है. इस एक्सप्रेशन को भी हम पहले जो क्यूब रूट है उसको अलग कर लिया, तो -2y की पावर आ गई. अब हम रेडिकल फॉर्म में इसको डिनोट कर लेते हैं. तो 1/3 मीन क्यूब रूट. इस तरह इस पार्ट का आंसर भी आ गया, y -2 सारे का क्यूब रूट. क्वेश्चन नंबर 2, टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 जो है ऑब्जेक्टिव से मुतल्लक है. इस क्वेश्चन में हमने बताना है कि जो हमें स्टेटमेंट्स दी गई हैं वो करेक्ट है या फॉल्स है. फर्स्ट स्टेटमेंट है 5's पावर 1/5 इक्वल 5 स्क्वायर रूट. जी स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट मीन होता है 1/2, जबकि 1/5 का मतलब होता है 5th रूट. तो 5th रूट स्क्वायर रूट के इक्वल नहीं होता. इस तरह ये स्टेटमेंट फॉल्स है. पार्ट नंबर 2, जी स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे पास है 2's पावर 2/3 विच इज इक्वल टू 4's क्यूब रूट. स्टूडेंट्स, अगर हम 2 की पावर 2 को यानी 2 स्क्वायर को सॉल्व करें तो 4 आ जाता है. बाकी 4 की पावर बच जाती है 1/क्यूब, और 1/क्यूब क्यूब रूट के इक्वल होता है. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू.
स्टेटमेंट 3, 49 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 7 स्क्वायर रूट। स्टूडेंट्स 49 7 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कट हो जाते हैं। इस तरह इस साइड पे 7 की पावर 1 बचती है, जबकि दूसरी साइड 7 का स्क्वायर रूट यानी 1/2, 1 और 1/2 इक्वल नहीं है, लिहाजा ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है x पावर 27 होल का क्यूब रूट, और ये इक्वल है x के क्यूब के। अगर हम रेडिकल एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में चेंज करें तो आ जाता है x पावर 27/3। 3 और 27 की कटिंग होगी तो 9 आएगा। जी स्टूडेंट्स, हम लेफ्ट साइड को अगर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे x की वैल्यू आती है x पावर 9, और दूसरी साइड पे है x क्यूब। 9 और 3 इक्वल नहीं है, लिहाजा ये स्टेटमेंट फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशंस। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हम दी गई रेडिकल एक्सप्रेशंस यानी जो स्क्वायर रूट की फॉर्म में, जजर की फॉर्म में एक्सप्रेशंस हैं, उनको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। पार्ट 1, -125 का क्यूब रूट। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। -125 क्यूब रूट, 125 के हम फैक्टर्स बनाएंगे। तो 125 5 से डिवाइड होता है। 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मीन्स 5 क्यूब। अगर हम 125 के फैक्टर्स बनाएं तो ये 5 का क्यूब बन जाता है। अब क्यूब और क्यूब रूट आपस में कट हो जाते हैं। हम रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर लेंगे, तो 3 और 1/3 दोनों एक्सपोनेंट्स हैं, आपस में कट हो जाएंगे। इस तरह हमारे पास इस -125 के क्यूब रूट का जो आंसर आएगा वो होगा -5। पार्ट नंबर 2, 32's फोर्थ रूट। जी स्टूडेंट्स, 32 के फोर्थ रूट को हमने सिंप्लीफाई करना है, तो फैक्टराइज करते हैं 32 को। 32 जो है 2 के टेबल में डिवाइड होता है। 2 16 आर 32, फिर 16 को 2 से इसी तरह हम डिवाइड करते जाएंगे, तो 2 की पावर 5 आएगा, यानी 2 5 टाइम्स। तो हम स्टूडेंट्स यहाँ पे चूंकि रेडिकल में 4 पावर है, तो हम 5 में से 2 की पावर 4 को अलग कर देते हैं और एक 2 को अलग, ताकि रेडिकल का 4 और एक्सपोनेंट 4 आपस में कट हो सके। तो एक आ गया 2's फोर्थ रूट और 2's की 4 पावर का फोर्थ रूट। जी स्टूडेंट्स, तो फोर्थ रूट और 4 पावर आपस में कट हो जाएंगे। इस 2 को हम स्टार्ट में लिख लेंगे और बाकी रह गया 2 का फोर्थ रूट। तो इस क्वेश्चन यानी 32 का फोर्थ रूट जो है वो इक्वल होगा 2.2 का फोर्थ रूट। पार्ट नंबर 3, 3/32 होल्स फिफ्थ रूट। 3/32 फिफ्थ रूट। जी स्टूडेंट्स, 3 तो सिंप्लीफाई नहीं होता, लेकिन 32 अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये आता है 2's पावर 5। अब ये फिफ्थ रूट दोनों का है, हम सेपरेट कर लेते हैं, यानी 3 का भी फिफ्थ रूट और 2's पावर 5 का भी फिफ्थ रूट। तो 2's पावर 5 का फिफ्थ रूट आपस में कट हो जाएगा। इस तरह सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा पास जो आंसर आएगा वो 3 का फिफ्थ रूट ओवर 2 आ जाएगा। पार्ट नंबर 4, -8/27 होल का क्यूब रूट।
जी स्टूडेंट्स, -8/27 का क्यूब रूट। तो 8 2 का क्यूब होता है, जबकि 27 3 का क्यूब। अब हम क्यूब रूट को दोनों वैल्यूज में अलग अलग लिख लेंगे। तो 2 क्यूब का क्यूब रूट ओवर 3 क्यूब का क्यूब रूट। तो क्यूब और क्यूब रूट आपस में कट हो जाएंगे। इस तरह सिंप्लीफाई करने से हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा -2/3। Thank you for watching. Like, subscribe and share.